कहते जब द्रौपदी ने पहली बार अपनी किसी सखी के मुख से श्री कृष्ण का परिचय पाया तो अनंत अनंत गुणों की व्याख्या करने के बाद वो सखी क्या परिचय देती है कि ये सब गुण तो हैं, पर इन सब गुणों के साथ साथ जो उनका सबसे विलक्षण गुण है कि वो प्रेम का प्रतिदान देना जानते हैं। वो एक हाथ से लेते हैं और सहस्रों हाथों से लौट आते हैं। एक वही हैं इस समग्र अस्तित्व में सर्वसमर्थ होते हुए, एक वही हैं जो किसी की आंख में उभरे हुए प्रेम के अश्रु का मूल जानते हैं, जानते भी हैं और चुकाते भी हैं। हमारे बाबा तो कहते थे, बोले ब्रज का ठाकुर रुलाता बहुत है, बोले ब्रज का ठाकुर रुलाता बहुत है। और खैर मैं यहां ये जरूर कहूंगा कि इनके प्रेम में रोना किसी बड़भागी के हिस्से आता है। कबीर तो कहता है, अरे बिन रोए क्यों पाई ये परम प्यारा मीत। जैसे ज्ञान ध्यान आदि किसी और विधि से जीव को शुद्ध करते हैं, शास्त्र आदि प्रायश्चित की बात करते हैं, पर भक्त तो अपने अपने भगवान की याद में प्रेम के आंसू बहाकर शुद्ध भी हो जाता है, सिद्ध भी हो जाता है, मुक्त भी हो जाता है, भक्त भी हो जाता है। इसीलिए कबीर कहता है, अरे मन हंसना छोड़ दे कर रोने से प्रीत, बिन रोए क्यों पाइए परम प्यारा मीत। जीव लगा सकता है पर निभा नहीं सकता, और प्रभु इतना ही चाहते हैं। वो कहते हैं, अरे मुझसे लगा निभाऊंगा मैं, बस इतना ही चाहते हैं प्रभु। देखो हर देश का अपना एक नियम कानून होता है, उस देश में जाओ तो उसको मानना पड़ता है और मानना चाहिए। ऐसे ही संसार का भी एक नियम कानून बनाया है प्रभु ने, और प्रभु ने स्वयं बनाया है, थोड़ा लेना और थोड़ा देना, देने देने से संसार चल रहा है। तो श्री ठाकुर जी विचार करते हैं कि भाई जब हम इस संसार में आते हैं तो हमको भी यहाँ का कानून मानना चाहिए। हम अपने लिए भी और अपने भक्तों के लिए भी मान्य रखेंगे इस सिद्धांत को कि लेंगे और देंगे। हाँ, पर श्री ठाकुर जी ने कहा कि लेने और देने की संख्या निर्धारित नहीं होगी, हम अपने भक्त का कण भर लेंगे और अपने मन का भर के उसको देंगे। हम उसका कण भर लेंगे और मन भर देंगे। मन भर माने वो 40 किलो वाला मन नहीं, उसका कण भर लेंगे और उसको मन भर देंगे। जो हमारे मन में आएगा अपने मन से भर के देंगे उसको, कण भर लेकर। तो बस प्रभु इतना चाहते हैं कि किसी संत के पास बैठकर ना, किसी साधु के पास बैठकर, किसी साधु के संग होकर तुम हमसे लगा लो, निभाएंगे हम।